हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, जो एक आम एलर्जी संबंधी समस्या है जो कई लोगों को प्रभावित करती है। इस वीडियो में हम इसके कारण, लक्षण और होम्योपैथिक समाधानों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। एलर्जिक राइनाइटिस एक ऐसी स्थिति है जिसमें नाक और साइनस में सूजन और जलन होने लगती है, जो एलर्जी के कारण होती है। यह एलर्जी धूल, मिट्टी, पॉलन, पेट्स और अन्य चीजों से हो सकती है। एलर्जिक राइनाइटिस के मुख्य कारण है धूल और पॉलन। वायुमंडल में मौजूद धूल और पॉलन एलर्जी का एक आम कारण है। इसके साथ ही मिट्टी और फंगस भी एलर्जी का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, हम जो जानवर अपने घरों में पालते हैं, उन जानवरों के चमड़े और उनके बालों से निकलने वाले प्रोटीन एलर्जी के मुख्य कारण बन सकते हैं। इसके साथ ही कुछ खाने की चीजें जैसे कि नट्स, दालें और मछली भी एलर्जी का कारण बन सकती है। आइए बात करते हैं इसके लक्षण के बारे में। एलर्जिक राइनाइटिस के मुख्य लक्षण हैं नाक का बंद होना, नाक में सूजन के और जलन के कारण नाक बंद हो सकती है। दूसरा जो मुख्य लक्षण है वो है छींके आना। एलर्जी के कारण छींके आना एक मुख्य लक्षण है। एलर्जी की वजह से आंखों में जलन होना, आंखें लाल हो जाना और गले में खराश और गले में सूजन एलर्जी के मुख्य लक्षण हो सकते हैं। दोस्तों, आइए अब इसके समाधान के बारे में आपसे जिक्र करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो अपने आहार, खान पान में बदलाव करके एलर्जी को नियंत्रित किया जा सकता है। इसके साथ ही अपने जीवन शैली में, अपने रहन सहन में बदलाव करके एलर्जी पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन अपने खान पान और अपने रहन सहन के साथ साथ अगर हम होम्योपैथिक दवाओं का सहारा लें तो हमें एलर्जिक राइनाइटिस से पूरी तरह से निजात मिल सकती है। दोस्तों, आइए अब हम जिक्र करते हैं आपसे होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। कुछ दवाएं मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो लक्षण के अनुसार हम सिलेक्शन करते हैं, और सटीक दवाओं का जब इस्तेमाल किया जाता है तो तकलीफ से निजात मिल जाती है। दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जो शेयर करते हैं वो दवा है सल्फर 200 या 1 mg पोटेंसी में। सल्फर 200 या 1 mg पोटेंसी में ऐसी सूरत में दिया जाता है जब सर्दी बहुत पुरानी हो गई हो, बहुत पुरानी सर्दी खांसी, सुबह सवेरे जुकाम बढ़ जाए और नहाने का मन न करे, जबकि रोगी को ठंडी हवा अच्छी लगती हो। ऐसी सूरत में सल्फर 200 या सल्फर 1 mg 15-15 दिनों पर एक एक खुराक सुबह खाली पेट में दिया जाए तो इस तरह के लक्षण में राइनाइटिक एलर्जी से छुटकारा मिल जाती है। वाज़ेह रहे कि यह दवा 15 दिनों में एक बार दी जाए और 3-4 बार से ज्यादा न दी जाए। दोस्तों, अगली दवा है सोराइनम। सोराइनम को 1 mg पोटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सोराइनम का लक्षण भी लगभग सल्फर के जैसा ही है, लेकिन सल्फर के रोगी को ठंडी हवा अच्छी लगती है और ठीक इसका उल्टा सोराइनम के रोगी को ठंडी हवा बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं होती। नाक से बदबूदार स्राव निकले, बदबूदार बलगम निकले। बदबूदार तो सल्फर के पेशेंट को भी होता है, लेकिन उतना नहीं जितना सोराइनम के पेशेंट को। तो ये एक प्रमुख लक्षण है कि सर्दी बर्दाश्त नहीं होती और स्राव बदबूदार होता हो तो सोराइनम 1 mg पोटेंसी में हर 15 दिन में एक बार खुराक दी जानी चाहिए। जिस तरह सल्फर को दिया जाए उसी तरह से सोराइनम को भी। यह दवा भी 3-4 बार से ज्यादा नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, अगली दवा है एलियम सिपा 30। 2-2 बूंदे दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसी सूरत में जब सर्दी के कारण आंख से, नाक से जलन वाली स्राव हो, पानी जैसा पतला स्राव हो और छींकें बहुत ज्यादा आती हो, गर्मी या बंद कमरे में परेशानी बढ़ती हो और खुली हवा में अच्छा महसूस होता हो, ऐसी स्थिति में एलियम सिपा 30 2-2 बूंदे दिन में 3 बार दिए जाने से फायदा होता है। दोस्तों, अगली दवा है एकोनाइट 30। एकोनाइट 30 2-2 बूंदे दिन में 3 बार इस सूरत में दी जानी चाहिए जब खुश्क ठंडी हवा लगकर अचानक से रोग का हमला हो, सिर में दर्द हो और आंखों से पानी आए, छींके आए और बुखार हो, साथ में बेचैनी हो और एक भय जैसा फीलिंग हो, डर का महसूस हो। ऐसी सूरत में
इकोनेट 30 दो बूंदें दिन में 3 बार देने से फायदा होता है। दोस्तों अगली दवा है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम 30 दो बूंदें दिन में 3 बार दी जानी चाहिए ऐसी स्थिति में जब छींके आए और नाक से जख्म कर देने वाला स्राव हो, आंख और नाक में जलन और हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा सा पानी पीने की इच्छा होती रहती हो, बहुत ज़्यादा कमजोरी हो, सिर दर्द, बुखार और ये सभी लक्षण गर्मी से या गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से घटते हो। ऐसी सूरत में आर्सेनिक एल्बम 30 दो बूंदें दिन में 3 बार दी जाने से फायदा होता है। दोस्तों अगली दवा है बेलाडोना। चेहरा तमतमाया हुआ, चमकीला लाल सुर्ख, सर्दी जुकाम, गले में दर्द, जरा सी ठंड लगने से, यहां तक कि बाल कटवाने से भी सर्दी लग जाए, ऐसी स्थिति में बेलाडोना 30 दो बूंदें दिन में 3 बार देने से फायदा होता है। दोस्तों अगली दवा है बेसिलिनम 1M पोटेंसी में। बहुत पुराने और जटिल रोग में जब सारी दवाइयों के इस्तेमाल से फायदा ना हो, तब ऐसी स्थिति में बेसिलिनम 1M को दिया जाए। हर 15-15 दिनों पर एक एक खुराक, सुबह खाली पेट 3 से 4 बार यह दवा दी जाए। जब कोई दवा से फायदा ना हो तब यह दवा बहुत अच्छा असर करती है। दोस्तों अगली दवा है हिस्टामिन 1M। हिस्टामिन 1M को ऐसी स्थिति में इस्तेमाल किया जाता है जब एलर्जी धूल से, धुएं से या फिर सुगंध से, स्प्रे आदि से, जनरली नाक का वो हिस्सा जो गले के ऊपर स्थित है बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। छींके आना, नाक बंद हो जाना और फिर सर्दी जुकाम। ऐसी स्थिति में हिस्टामिन 1M सप्ताह में 1 बार सुबह सुबह खाली पेट दिए जाने से फायदा होता है। दोस्तों दवाएं और भी हैं, लेकिन वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए मैं सिर्फ दवाओं का जिक्र करता हूं जो दवाएं दी जानी चाहिए। वो दवाएं हैं थुजा 200 या 1M। जब टीका लगवाने या कोई वैक्सीन लगवाने के बाद इस तरह की परेशानी हो तो ऐसी स्थिति में थुजा बहुत अच्छा काम करती है। एक दवा है जस्टिसिया आडाटोडा, जो धूल, मिट्टी, धुएं वगैरह से एलर्जी हो जाती हो, उसमें यह दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एक दवा है सोलेनम लाइको, ये दवा भी एलर्जी में बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों ये सब दवाएं लक्षण के हिसाब से अगर इस्तेमाल की जाए तो एलर्जी पे काबू पाया जा सकता है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। दोस्तों अगर आपको भी एलर्जिक राइनाइटिस है तो आप अपने किसी नजदीक के होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और होम्योपैथिक दवाएं लें, आपको जरूर फायदा होगा। दोस्तों उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। राइनाइटिक एलर्जी से संबंधित आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी की तरह का आइकन आपको दिखेगा, उसे भी टैप कर लीजिए ताकि हमारे सभी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बेहद शुक्रिया। आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियोस देखिए, इसका फायदा उठाइए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक आप हमें दीजिए इजाजत। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।